हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब लेक्चर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं, दैट इज द क्लेरॉट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है then it is said to be Clairaut's partial differential equation, और उसका सॉल्यूशन जो है बड़े आसानी से निकलता है। तो फॉर इट सॉल्यूशन वी जस्ट रिप्लेस p बाय a और q बाय b। क्या करना है, सिर्फ p इक्वल्स टू a रखना है, q इक्वल्स टू b रखना है, सो दैट आवर सॉल्यूशन इज z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस फंक्शन ऑफ ab। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेने जा रही हूँ। तो सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। First equation is z equals to px। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लूंगी फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो इट इज z इक्वल्स टू px प्लस क्यू वाई माइनस 2 रूट pq। तो अगर आप इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो सी this equation is of the form z equals to px plus qy plus function of pq। so यहाँ पर जो भी टर्म्स ऐड हुए these are purely the function of p and q, that's why this is Clairaut's partial differential equation। okay, so first of all we denote it by equation number 1, और इसका टाइप मेंशन करना बहुत ही जरूरी है because its solution is obtained only in single step, है ना, इसलिए आपको उसका टाइप मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेंशन इट्स टाइप। सो दिस इज Clairaut's partial differential equation, and for its solution what we do, we just put p equals to a and q equals to b। okay, so for its solution put p equals to a and q equals to b in equation number 1, so that अपना solution आएगा z equals to ax plus by minus 2 टाइम रूट p हो जाएगा आपका a और q रिप्लेस हो जाएगा b से। so this is our required solution। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक स्टेप में हमें यहाँ पर solution मिला है। okay, now we move towards our second example। so second equation is p plus q into z minus xp minus yq equals to 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्टली क्लेरॉट्स फॉर्म में नहीं लिखा है। ओके, सो वी जस्ट रीअरेंज द टर्म्स। सो बाय रीअरेंजिंग टर्म, सो ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, इफ वी शिफ्ट इट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इट गेट divided, and hence this equation can be written as z minus xp minus yq equals to, ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, so 1 by p plus q। फिर से ये हमें क्लेरॉट्स फॉर्म में नहीं मिला है, so again we rearrange the terms। so for rearrangement we shift these two terms towards right hand side, so we get z equals to, अभी नेगेटिव वाली टर्म बन जाएगी पॉजिटिव, so xp plus yq plus 1 upon p plus q। now if you observe this equation reduced into Clairaut's partial differential equation, so this is the standard form। see, z equals to px plus qy plus, if you observe this is purely the function of p and q, right? so we mention its type, so this is Clairaut's partial differential equation, and to obtain its solution we replace or we put p equals to a and q equals to b। कहाँ पर पुट करना है, जो आपका क्लेरॉट्स फॉर्म में हम वहां पर पुट करेंगे। so we put q equals to b in equation number, हाँ, this is our second question। so this is equation number 1, we put this in equation number 1। okay, and hence our required solution is z equals to ap x into a
ax plus by plus 1 upon a plus b. So this is our required solution. Similarly, we rearrange terms in third एग्जाम्पल. तो देखिए हम थर्ड एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें होल स्क्वायर गिवन है, तो हमें स्क्वायर को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बोथ साइड्स में रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. सो बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर हमें मिलेगा px प्लस qy माइनस z, राइट, बाय टेकिंग स्क्वायर. मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ थर्ड वाला सोल्यूशन. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले गिवन इक्वेशन लिखना है, देन राइट डाउन हियर वी इंसर्ट वन लाइन दैट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद में आपको ये वाली स्टेप यहाँ पर लिखनी है. तो राइट साइड का रूट आएगा, तो इसका रूट क्या आएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ओके, फिर से हमें टर्म्स को रीअरेंज करना है, और जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमें इक्वेशन कौन सी फॉर्म में मिलना चाहिए, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू. ठीक है, तो z को हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव साइन मिलनी चाहिए. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं z को निगेटिव साइन है, मींस डेफिनेटली वी शिफ्ट माइनस z टुवर्ड्स अनदर साइड. ठीक है, तो माइनस z को अगर आप राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस z. ठीक है, बट z के साथ में कोई भी टर्म नहीं होती, फिर से आप इस टर्म को क्या करेंगे, दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे. तो ये टर्म यहाँ पर ऐड क्यों हुई थी, पॉजिटिव साइन थी, तो दूसरी साइड जाते वक्त ये टर्म क्या बन जाएगी, निगेटिव बन जाएगी. सो बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज z इक्वल्स टू px प्लस qy माइनस रूट 1 प्लस p square plus q square. Now we denote equation number 1. And if you observe, this is nothing but Clairaut's partial differential equation. Okay, और फिर से इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, p इक्वल्स टू a पुट अप करेंगे, q इक्वल्स टू b पुट अप करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन आएगा ax प्लस by माइनस रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Okay, so in this way we can find solution of Clairaut's partial differential equation. ऐसे हमें थर्ड इक्वेशन को भी थोड़ा सा, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी. So we can see how to solve that partial differential equation. So fourth example is solve p square into x cube plus p square plus q square into yp plus q square equals to p cube z. तो फिर से z के साथ अपने पास कौन सी टर्म्स है, p क्यूब. तो हमें z की टर्म, z का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1. सो टू मेक इट्स कोएफिशिएंट 1 वी डिवाइड बोथ साइड बाय p क्यूब. क्या करेंगे हम, p क्यूब से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे. ओके, तो ये हो गया आपकी डिवीजन. तो डिवीजन करने के बाद ये जो p है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर p कैंसिल हो जाएगा. सो दैट वी गेट p by q into this term plus q by p into this term equals to, यहाँ से p q हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, z. ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, p by q into x क्यूब, q हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, px प्लस, अब आपको सेकेंड टर्म मिलेगी p क्यूब by q. ओके, सिमिलरली सेकेंड टर्म आएगी प्लस qy प्लस q क्यूब बाय p इक्वल्स टू z. नाउ अगेन वी रीअरेंज द टर्म्स. ओके, सो दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज z इक्वल्स टू px प्लस qy प्लस, ये जो दोनों टर्म्स हैं हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर लेंगे. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ p क्यूब, दिस इज प्योरली द फंक्शन ऑफ p क्यूब. ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, this equation is of the form z equals to px plus qy plus function of p cube, right? And this is nothing but Clairaut's partial differential equation. And for its solution, we replace p by a and q by b in this Clairaut's form. Okay, so required solution is z equals to ax plus by plus a cube upon b plus b cube upon a. Okay, so in this way we just rearrange the terms and we
we reduce given equation into Clairaut's form, and for solution replace P by A and Q by B. Okay, so in this way very आसानी से, बहुत आसानी से आप क्लेरॉट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको चारों भी टाइप समझ में आए होंगे. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 3 टाइप्स कवर किए थे. एफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ पी क्यू जेड इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ पी क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0. अगर किसी ने पिछला वीडियो देखा नहीं होगा, सो वंस अगेन वॉच दैट वीडियो केयरफुली. ओके, बिकॉज अब आगे के लेक्चर में मैं आपको कुछ रिड्यूसिबल टाइप के एग्जांपल्स समझाने जा रही हूँ. ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज रिड्यूसिबल टू ऑल द प्रीवियस फॉर्म. जो भी हमने 4 फॉर्म देखे हैं, तो उन 4 फॉर्म में रिड्यूस करने वाले एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पी क्यू इन सब के एब्रिविएशंस मालूम है. तो यहाँ पर पी क्या डिनोट करता है? डेल जेड बाय डेल एक्स, एंड क्यू डिनोट डेल जेड बाय डेल वाई. ओके, सो वी यूज सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन एंड वी रिड्यूस given partial differential equation in previous standard forms. Okay, so first example is solve z square into p square plus q square equal to x square plus y square. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं given PD involve p q x y as well as z. मतलब ये जो एग्जाम्पल है पिछले चारों भी टाइप में फिट नहीं होगा, राइट? दैट्स व्हाई हियर वी यूज दिस रिड्यूसिबल केस. अब ये मेथड कैसे अप्लाई होगी? सो बाय मल्टीप्लाइंग z स्क्वायर टू दिस ब्रैकेट, ओके, यू विल गेट z स्क्वायर p स्क्वायर प्लस z स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो आप z स्क्वायर p स्क्वायर को ही यहाँ पर लिख सकते हैं zp का स्क्वायर प्लस zq का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, p मीन्स व्हाट? डेल z बाय डेल x, and q means del z by del y equal to x square plus y. तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज करनी है, ये जो z की टर्म है इसे del z की टर्म के साथ मिला लेना है. So here it is z del z. Okay, so here we put z del z equals to del of capital Z. देखिए ये जो है ये स्मॉल z है और यहाँ पर मैंने कैपिटल Z निकाला है. ठीक है, हाँ. सो डेल z को अब हम रिप्लेस कर देंगे डेल ऑफ कैपिटल Z. ओके, सो दैट यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो डेल z का इंटीग्रेशन आएगा z स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू डेल ऑफ कैपिटल Z का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको? कैपिटल Z. ये हो गई आपकी कैपिटल Z की वैल्यू. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैंने z डेल z को कैपिटल डेल Z से रिप्लेस किया तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल ऑफ कैपिटल Z अपॉन डेल x का स्क्वायर प्लस डेल ऑफ, फिर से यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल Z अपॉन डेल y का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे कि हमने p, स्मॉल p और स्मॉल q डिनोट करते हैं डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर अब अपने पास क्या है? डेल ऑफ कैपिटल Z बाय डेल x, डेल ऑफ कैपिटल Z बाय डेल y. तो ये जो दोनों नोटेशंस है दीज आर समवॉट डिफरेंट, राइट? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्मॉल pq हियर वी यूज नाउ कैपिटल pq. क्या नोटेशन यूज करेंगे हम? कैपिटल pq. ओके, तो डेल z बाय डेल x आ जाएगा आपका कैपिटल p, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस ये आएगा आपका कैपिटल Q, और फिर से यहाँ पर क्या है आपके पास? स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कैपिटल P डिनोट व्हाट? डेल ऑफ कैपिटल Z बाय डेल x, एंड कैपिटल Q डिनोट डेल ऑफ कैपिटल Z बाय डेल y. ओके, अब आपको ये जो नया इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है ना. आइडेंटिफाई इट्स टाइप.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में z कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ p q x y इक्वल्स टू 0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है? दिस इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम z। फ्री फ्रॉम z मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ p q x एंड y इक्वल्स टू 0 फॉर्म। मतलब जो आपने थर्ड केस पढ़ी है, थर्ड टाइप पढ़ा है ना। सो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूस्ड इनटू थर्ड टाइप। जैसे कि आपके ओरिजिनल इक्वेशन में p q x y z सभी टर्म्स मौजूद थी, बट अब आपको जो नया इक्वेशन मिला है, दिस इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम z। और हमें इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसकी वर्किंग प्रोसीजर मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम सो प्लीज रेफर आवर प्रीवियस वीडियो, ओके। तो उसमें मैंने सभी मेथड्स अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, p और x की टर्म को एक साइड में कलेक्ट कर लेते हैं, q और y की टर्म को दूसरे साइड में कलेक्ट कर लेते हैं, एंड thereafter we solve this PD, ओके। सो अब हम p और x की टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, तो x स्क्वायर p की टर्म शिफ्ट हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज कैपिटल P स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जो q की टर्म है ये y की तरफ चली जाएगी, सो y स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ओके। अब हम इसे इक्वेट कर देंगे k के साथ, है ना। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप केयरफुली आइडेंटिफाई करना होता है, एंड टाइप के अकॉर्डिंग आपको उसके रिस्पेक्टिव प्रोसीजर अप्लाई करनी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये थर्ड टाइप में आता है, इसलिए हम थर्ड टाइप की जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ओके। नाउ वी इक्वेट ईच टर्म विद k, सो p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू k एंड y स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू k, और यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे p और q की। तो यहाँ पर आपको p स्क्वायर मिल जाएगा, p स्क्वायर इज k प्लस x स्क्वायर, ओके। और अगर सिर्फ p निकालना है तो हम यहाँ पर रूट लगा देंगे, एंड यहाँ पर q की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस q स्क्वायर है, माइनस q स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड में, और k को हम ले जाएंगे इस साइड में, तो q की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस k, एंड फाइनली वी फाइंड इट्स सॉल्यूशन, ओके। सो solution of equation 1 is, solution of equation 1 is, तो जनरली हम सॉल्यूशन क्या लेते हैं, z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बट यहाँ पर अपने पास अब स्मॉल z नहीं है, बिकॉज इक्वेशन 1 में हमने सिर्फ स्मॉल z नहीं यूज किया है, so here we take capital Z। तो इसका सॉल्यूशन आएगा कैपिटल Z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब कैपिटल Z की वैल्यू हम लिख देंगे स्मॉल z के फॉर्म में, तो कैपिटल Z की वैल्यू क्या है अपने पास, स्मॉल z स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो स्मॉल z स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब p की वैल्यू रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस x स्क्वायर, या तो फिर आप इसे x स्क्वायर प्लस k भी लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट y स्क्वायर माइनस k dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड हियर वी यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो स्टैंडर्ड रिजल्ट से इसका इंटीग्रेशन मिलता है x बाय 2 इंटू रूट x स्क्वायर प्लस k प्लस k बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस, यहाँ पर आपको मिलता है स्क्वायर रूट k बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस k। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो आपको इंटीग्रेशन की ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट से इन्हें भी थोड़ा सा अच्छे से याद करना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर निगेटिव साइन होने के कारण आपकी सेकंड वैल्यू आएगी y बाय 2 रूट y स्क्वायर माइनस k माइनस, यहाँ पर निगेटिव होने के कारण यहाँ पर भी निगेटिव साइन आएगी, माइनस k बाय 2 लॉग y प्लस रूट y स्क्वायर माइनस k प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
So this is required solution. Okay, I will take further examples of this type. So second example is solve PQ equals to x raised to m into y raised to n into z raised to twice n. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में p, q, x, y, z all are present. Okay, so first of all we rearrange the terms. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, so that we get 1 upon x raised to m, y raised to n into z raised to power twice n. अब z raised to twice n को जरा हम स्प्लिट कर लेंगे, so it can be written as z raised to l into z raised to n. Okay, now p की वैल्यू रख देंगे del z by del x and that of q is del z by del y equals to, इस टर्म को अगर हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 1. ओके, now we collect the terms of z and del z together, x del x together, y del y together. तो देख सकते हैं फिर से हम यहाँ पर टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. तो यहाँ पर अपने पास z रेज़ टू l की दो टर्म्स है, तो एक z रेज़ टू l चला जाएगा del z की तरफ, दूसरा z रेज़ टू l चला जाएगा दूसरे del z की तरफ. ओके, बट ये जो z रेज़ टू l है ये आएगा del z के डिनोमिनेटर, तो हम del z को ही यहाँ पर लिख देंगे del z अपॉन z टू द पावर l. ठीक है, अब x रेज़ टू m चला जाएगा del x की तरफ, तो हमें मिलेगा x रेज़ टू m इंटू del. वैसे ही सेकेंड टर्म आएगी आपकी del z बाय z रेज़ टू l अपॉन y रेज़ टू n इंटू del y इक्वल्स टू 1. हाँ, अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे del z अपॉन z रेज़ टू l रिप्लेस हो जाएगा del ऑफ कैपिटल z से. वैसे ही x रेज़ टू m del x रिप्लेस हो जाएगा del ऑफ कैपिटल x से, एंड y रेज़ टू n del y रिप्लेस हो जाएगा del ऑफ कैपिटल y से. ओके, बट वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यूज ऑफ कैपिटल x, y एंड z. So by taking integration on both sides, so simply on integrating you will get capital Z equals to, अब ये जो z रेज़ टू l है डिनोमिनेटर में, इसे अगर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो आपको मिलेगा z टू द पावर माइनस l, और इसका इंटीग्रेशन आता है z टू द पावर माइनस l प्लस 1 अपॉन माइनस l प्लस 1. राइट, तो ये हो गया आपका कैपिटल Z. वैसे ही x रेज़ टू m का इंटीग्रेशन आता है x टू द पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1. वैसे ही आपको कैपिटल Y मिलेगा y टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1. ओके, अब यहाँ पर del z अपॉन z रेज़ टू l रिप्लेस हो जाएगा. अगर आप देखें कि यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूशन से आपका इक्वेशन 1 जो है रिलीज हो जाएगा del ऑफ कैपिटल Z अपॉन del ऑफ कैपिटल X इनटू del ऑफ कैपिटल Z अपॉन del ऑफ कैपिटल Y इक्वल्स टू 1. ओके, बट del Z बाय del X को ही आप रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल P से, और del Z बाय del Y रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल Q से इक्वल्स टू 1. नाउ वी डिनोट इक्वेशन नंबर 2. नाउ our given partial differential equation is reduced into f of p q equals to 0 form. Okay, that means it is of first type. और जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप में देखा था, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हम एक सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, तो इस टाइप में अज्यूम सॉल्यूशन होता है z equals to a into x plus b into y plus constant of integration c. And we denoted equation number 3. This is our assumed solution. अब क्या करना होता है? Now we replace p by a and q by b in equation number 2. Okay. Now put capital P equals to a and q equals to b in which equation? In equation number 2. Okay. So इक्वेशन 2 अब बन जाएगा ए बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ से ही आप b की वैल्यू अगर निकालेंगे देन इट इज 1 बाय a, एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. So put in equation number 3, so you will get z equals to ax plus
अब b रिप्लेस हो जाएगा 1/a से इंटू y प्लस c। अब फिर से हम यहाँ पर कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे। तो कैपिटल जेड क्या है अपना, जेड टू द पावर माइनस एल प्लस वन अपॉन माइनस एल प्लस वन इक्वल्स टू ए इंटू, अब कैपिटल एक्स की वैल्यू रख देंगे एक्स टू द पावर एम प्लस वन बाय एम प्लस वन प्लस 1/a इंटू वाई की वैल्यू रख देंगे वाई टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. So this is our required solution. Okay, so in this way we use some suitable substitution, just rearrange the terms, okay, and then apply previous methods. So इस तरह से reducible form के examples solve होते हैं. Now I will take last example of this kind. Solve 4xyz equals to p cube plus 2px square y plus 2qxy square. So again this differential equation involve all p, q, x, y as well as z. Okay, तो फिर से हम क्या करेंगे, टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे. सो इन वेरी फर्स्ट स्टेप वी डिवाइड थ्रू आउट बाय 4xy. क्या करेंगे हम, 4xy से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा z इक्वल्स टू, अब हर एक टर्म को 1/4xy मतलब 4xy से हम डिवाइड कर देंगे. ओके, सो हियर वी गेट 1/4xy इनटू p और q को रिप्लेस कर देंगे del z by del x, del z by del y रिस्पेक्टिवली से. ओके, सो दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस 2x स्क्वायर y अपॉन 4xy, और ये जो p है इसे रिप्लेस कर दिया है del z by del x से. प्लस अब थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं. सो 2xy स्क्वायर अपॉन 4xy से डिवाइड कर दिया और q को रिप्लेस कर दिया del z by del y से. आई होप यहाँ तक कुछ डाउट्स नहीं होंगे. अब आगे हम थोड़ा सा और भी सिंप्लीफिकेशन या तो फिर रीअरेंजमेंट करना है. तो यहाँ पर जो 4xy है इसी को मैंने लिख दिया है ट्वाइस x इंटू ट्वाइस y से. कुछ फर्क नहीं मिलेगा, राइट. अगेन इस वैल्यू इज सेम 4xy. ओके, सो इन्हीं टर्म्स को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया. 4xy अब आपका बन गया ट्वाइस x इंटू ट्वाइस y, और यहाँ से जो ट्वाइस x है मैंने जोड़ दिया del x के साथ, जो ट्वाइस y था इसे जोड़ दिया मैंने del y के साथ. तो इसी टर्म को मैंने रीअरेंज देखिए कैसे किया है, del z अपॉन ट्वाइस x del x इंटू del z अपॉन del y के साथ जोड़ दिया मैंने यहाँ पर 2y, so we get 2y del y. ओके, अब नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, एक x भी कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचना है, x by 2 del z by del x प्लस वैसे ही यहाँ पर y हट जाएगा, x हट जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ क्या बचेगा, y by 2 del z by del y. अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, बट सब्स्टिट्यूशन यूज करते वक्त यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ट्वाइस x del x है और यहाँ पर सिर्फ ट्वाइस del x है. तो क्या हम यहाँ पर x ला सकते हैं, x की एडजस्टमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. यहाँ पर x लाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय x एज वेल एज मल्टीप्लाई बाय x. डिवाइड x को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं होगा, है ना. x को मैंने मल्टीप्लाई किया, x से मैंने डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क गिरेगा क्या, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, राइट. सो डिवाइड सिर्फ इस टर्म में हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और x से डिवाइड करेंगे. वैसे ही इस टर्म में हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और y से डिवाइड करेंगे. ओके, सो बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स same equation can be written as del z upon twice x del x into del z upon twice y del y प्लस यहाँ पर मैं x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करती हूँ. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर इंटू del z और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास अब ट्वाइस x del x. ठीक है, या तो फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू del z अपॉन ट्वाइस x del x. ओके, प्लस अब जो लास्ट टर्म है इसे आप लिख सकते
सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन वाई से यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिलेगा 2y डेल वाई। ओके, अब ये जो इक्वेशन है यूनिफॉर्म फॉर्म में हमने लिखा है। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सो पुट ट्वाइस एक्स डेल एक्स रिप्लेस हो जाएगा डेल ऑफ कैपिटल एक्स से। वैसे ही ट्वाइस वाई डेल वाई रिप्लेस हो जाएगा डेल ऑफ कैपिटल वाई से। और जेड के साथ कुछ भी नहीं है तो आप इसे डेल ऑफ स्मॉल जेड इक्वल्स टू डेल ऑफ कैपिटल जेड भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेगी। सो ऑन इंटीग्रेटिंग ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 गेट कैंसिल। सो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल एक्स का इंटीग्रेशन आएगा कैपिटल एक्स, या तो फिर आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल वाई इक्वल्स टू मिलेगा 2y का इंटीग्रेशन आएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2, 2 गेट कैंसिल, तो कैपिटल y की वैल्यू आपको मिलेगी स्मॉल y स्क्वायर। और यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद जो कैपिटल z है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी स्मॉल z। Okay, now we use all these things in this equation. You may denote it as equation number 1. Okay, so अपना equation 1 जो है, अब equation 1 आपका reduce हो जाएगा कैपिटल Z इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको मिलेगा डेल ऑफ कैपिटल Z अपॉन जो ट्वाइस एक्स डेल एक्स से रिप्लेस हो जाएगा डेल ऑफ कैपिटल एक्स से, इनटू ये वाली टर्म हो जाएगी डेल जेड अपॉन डेल ऑफ कैपिटल वाई। ओके, प्लस अब ये जो स्मॉल एक्स स्क्वायर है, हमें स्मॉल एक्स स्क्वायर को ही रिप्लेस करना है कैपिटल एक्स से। ठीक है, तो स्मॉल एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल एक्स से, और फिर से डेल जेड अपॉन ट्वाइस एक्स डेल एक्स हो जाएगा डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, प्लस वैसे ही वाई स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है कैपिटल वाई इंटू डेल ऑफ कैपिटल जेड अपॉन डेल ऑफ कैपिटल वाई। और फिर से आप डेल जेड बाय डेल एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल पी से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल जेड की ही वैल्यू क्या है स्मॉल जेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्मॉल जेड इक्वल्स टू, अब ये है आपका कैपिटल पी, दिस इज योर कैपिटल क्यू, प्लस कैपिटल एक्स इंटू दिस इज व्हाट पी प्लस कैपिटल वाई इंटू क्यू। तो फिर से अगर आप टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो आपको मिलेगा z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। आगे नो इक्वेशन नंबर 2। और अगर आपको याद है आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्लेरॉट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था। सो दिस इज क्लेरॉट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, फॉर सॉल्यूशन वी पुट p इक्वल्स टू a एंड q इक्वल्स टू b इन क्लेरॉट्स फॉर्म। तो क्लेरॉट्स फॉर्म यहाँ पर इक्वेशन 2 से डिनोट किया है, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सो वी गेट z इक्वल्स टू p रिप्लेस हो जाएगा a से, a इंटू कैपिटल x प्लस b इंटू कैपिटल y प्लस ab। अब कैपिटल x कैपिटल y की वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यूज क्या है स्मॉल x स्क्वायर स्मॉल y स्क्वायर, सो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस ab। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आप रिड्यूसिबल के एग्जांपल्स भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पांचों भी टाइप समझ में आए होंगे। ओके, सो इन अपकमिंग वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन Lagrange's partial differential equation, and that is the last type of this partial differential equation. Okay, so with this I stop my video lecture. Thank you very much.